सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहा जाता है। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 34। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। पिछले श्लोक में 33वें श्लोक में अर्जुन ने एक शंका व्यक्त की थी, जब ध्यान योग की बात भगवान ने कही थी उसके पहले वाले श्लोकों में कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति यानी स्थिर स्थिति को नहीं देखता हूं। आगे उसी बात को और बढ़ाते हुए अर्जुन और अपनी शंका को स्पष्ट करते हैं और भगवान से कहते हैं कि क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। फॉर कृष्णा द माइंड इज वेरी अनस्टडी, टर्बुलेंट, टीनेशियस एंड पावरफुल। देयरफॉर आई कंसिडर इट एज डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज द विंड। तो पहले संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लें। ही क्योंकि, कृष्ण हे श्री कृष्ण, मनः यह मन, चंचलम बड़ा चंचल, प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला, मथ देने वाला यानी डिस्टर्ब कर देने वाला, दृढ़म बड़ा दृढ़ और बलवत बलवान है, शक्तिशाली है। अतः इसलिए तस्य उसका, निग्रहम वश में करना, अहम मैं, वायो हो वायु को रोकने की, इव भांति, सुदुष्करम अत्यंत दुष्कर, मन्ये मानता हूं। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, सबसे पहले वो कृष्ण शब्द यहाँ जो उपयोग में आया है उसके बारे में बताते हैं कि कृष्ण धातु से उसका रूप बनता है कृष्ण, यानी भक्तजनों के पाप आदि दोषों को निवृत्त करने वाले, दूर करने वाले होने के कारण भगवान का नाम कृष्ण है। और वो आकर्षित भी करते हैं, ये भी एक कारण है जो हम अभी दूसरे विद्वानों की विवेचना में देखेंगे। तो भगवान से अर्जुन कहते हैं कि यह मन केवल अत्यंत चंचल है, इतना ही नहीं किंतु प्रमथनशील भी है, यानी शरीर को क्षुब्ध करने वाला है, डिस्टर्ब कर देने वाला है, व्यथित कर देने वाला है, विचलित कर देने वाला है, और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है, उनको भी बेचैन कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, परवश कर देता है। तथा बड़ा बलवान है यानी शक्तिशाली भी है, इसलिए किसी से भी वश में किया जाना अशक्य है। ठीक है। साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है, जिद्दी है, हठी भी है, यानी जैसे तंतुनाग होता है, गोह उस जलचर जीव की भांति अछेद्य है, बिल्कुल जहाँ पे अटक जाता है, चिपक जाता है, वहाँ से उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, जिद्दी है। तो ऐसे लक्षणों वाले इस मन का विरोध करना, ये इसको वश में करना या विरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूं। मतलब ये कि जैसे हवा को रोकना मुश्किल काम है, कठिन काम है, उससे भी अधिक कठिन मैं मन का रोकना मानता हूं। हाँ, अर्जुन भगवान ने जो अब तक उपदेश दिया था उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में शंका भी नहीं कर रहे हैं, वो केवल सही ढंग से जानना चाहते हैं। तो इसलिए वो जिज्ञासावश पूछ रहे हैं, है ना। तो प्रमाथि, बलवान और दृढ़, ये 3 शब्द हैं। चंचल तो हम जानते हैं, बेचैन। तो प्रमाथि, बलवान और दृढ़, ये 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और इनके अर्थ भी हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। प्रमाथि शब्द से क्या है कि वृत्ति प्रवाह की द्रुत गति, जैसे विचारों की बहुत तेज गति होती है, तो उसी तरह से वो विचार हमारे मन में तरह तरह के विक्षेप उत्पन्न करते हैं, डिस्टर्बेंसेज पड़ते हैं, टर्बुलेंसेज लाते हैं। जैसे पानी में बहुत तेज बोट चल रही हो तो शांत पानी में अचानक बहुत तेज लहरें उठती हैं और पूरा जो है
जो उसकी सतह है पानी की वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो लहराती हुई लहरों की तरह से ये बात को दर्शाया गया है। तो अर्जुन कहता है कि मन प्रमाथी है, उसके साथ साथ बलवान भी है। यानी वो जो है प्रमथन स्वभाव, वो अगर किसी एक खास विषय की ओर चला जाता है तो उस विषय के साथ, संसार में तो अनेक विषय हैं, उनके साथ बहुत दृढ़ता से, आसक्ति से बंध जाता है और इतना शक्तिशाली हो जाता है कि फिर उसे वहाँ से वापस हटा के भगवान की तरफ लगाना, आत्मा की तरफ लाना, ध्यान स्थिर करना, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और तीसरा लक्षण है दृढ़ता, जिद्दी स्वभाव, हठी होना। यानी एक बार ये स्वेच्छाचारी मन किसी विषय का चिंतन आरंभ कर देता है तो करता ही जाता है, फिर वहां से उसे मोड़ करके वापस लेके आना बड़ा कठिन काम होता है। कोई कम से कम सरल कार्य तो नहीं होता। और भगवान को उसने, अर्जुन ने समझाने की दृष्टि से वायु की उपमा के रूप में बताया है। वो बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली शैली में कहा है। वो जानता है कि अगर तेज हवा चल रही हो, आंधी तूफान की तरह, तो उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये उसी के समान मन को भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत चंचल है। और स्वामी चिन्मयानंद जी भी कहते हैं कि आत्म अनुभवी भक्तों के समस्त दोषों, वासनाओं का जो कर्षण कर लेता है, वो नष्ट कर देता है, उसका नाम कृष्ण है। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द से हमें ये भाव भी देखना चाहिए। तो इस प्रकरण के संदर्भ में किसी विशेष गुण को दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को एक विशेष संज्ञा हम जब प्रदान करते हैं तो ये संस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है। ये कृष्ण के संदर्भ में ये बात आती है। तो दूसरे शब्दों में इसका भाव देखें तो, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। मतलब बहुत बलवान, बेद दुराग्रही है। वैसे तो मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है, पर कई बार ये इतना बलवान और दुराग्रही और जिद्दी हो जाता है कि ये बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, उसका भी कहना नहीं मानता। जैसे कोई बच्चा होता है, माँ का तो कहना मानता ही है, पर कभी कभी वो बहुत जिद पे उतर आता है, कभी कभी वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और इतना चंचल हो जाता है कि वो माँ की आज्ञाओं का भी उल्लंघन कर देता है, उनके भी बस में नहीं आता। कठोपनिषद 1.3.3-4 इनमें कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम, कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो वायु के वश में करने की जो उपमा उदाहरण दिया गया है अर्जुन द्वारा, वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि झंझावात, आंधी तूफान, उनको रोक पाना बहुत कठिन है। उसी तरह उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कृष्ण संबोधन का एक और अर्थ बताते हैं। जैसा कि उनका कहना है कि अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, अब आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी भी है, जिद्दी भी है, बलवान भी है। वैसे दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी प्रमाथी बताया गया है। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यानी जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है, जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता। मन के बारे में तो शास्त्रों ने यहां तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। कामना का अंश अगर पूरी तरह से निवृत्त कर दें तो भी मन की चंचलता फिर किंचित मात्र भी बाधक साधना में नहीं होती। तो और सरल शब्दों में इसका अर्थ देखें तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। तो यहाँ मतलब जो है प्रमथन, एक तो बेचैन है, चंचल है, और फिर अशांत है, प्रमथन है, दूसरे सब उसमें दिशाओं में भटकता रहता है, न जाने कितने विचार के उथल पुथल कर देता है। ये मन को जो है कई भाव आते हैं, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, चिंता के, आसक्ति के, डर के,
तो उथल पुथल उत्पन्न कर देता है। प्रमथन है, शक्तिशाली भी है, क्योंकि एक बार जहाँ पे टिकता है तो फिर बुद्धि के भी बस में नहीं आता, विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। जिद्दी भी है, हठी भी है, क्योंकि एक बार जब हानिकारक विचार आ जाते हैं तो मन उनको बाहर ही नहीं निकालता, बल्कि निरंतर बार बार उनका चिंतन करता रहता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो एक तरह से अर्जुन ने यहाँ जो बातें कही मन के बारे में, वो मन के हानिकारक लक्षणों की बातें कही गई हैं, उनकी गणना कही है, चारों बातें। ये बहुत ही उत्तम दृष्टांत है, उदाहरण है कि भाई कोई भी व्यक्ति आकाश में जो हवा की शक्ति है उसको नियंत्रित करने की सोच भी नहीं सकता। एक बहुत अच्छा जो अर्थ है कृष्ण शब्द का, वो है कर्षति योगी नाम परमहंसानां चेतांसी इति कृष्ण। यानी कृष्ण वह है जो मन को बलपूर्वक आकर्षित कर लेता है। अब चाहे कोई दृढ़ मन वाला योगी हो या परमहंस ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से अर्जुन ये संकेत कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण को उसके अस्थिर, अशांत, बलशाली और हठी मन को भी अपने आकर्षण में बांध लेना चाहिए। तो मन के यहाँ स्वभाव का वर्णन है चारों बातों में, बेचैन, चंचल होना, अशांत, प्रमथन, जिसे हम व्याकुलता भी कह सकते हैं, बलवान और अटल, हठी, जिद्दी। तो इसकी वृहद वरिष्ठ ने तुलना करी है। कैसे? एक ऐसे बंदर से करते हैं वृहद वरिष्ठ इसकी तुलना जो नशे में भी है और जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया। और यहां अर्जुन इसकी तुलना वायु से करते हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में फिर से इसका भाव देख ले रहे हैं कि हे कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है, यह बहुत ही प्रचंड, बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है कि इसको वश में करना वायु को वश में करने की भांति बहुत ही कठिन है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए हृदय से क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः।